मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीज दोस्तों, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला को इन दो नाम से पुकारता है तो रब करीम इरशाद फरमाता है, ए मेरे महबूब, मुझे शर्म आती है जब कोई आदमी उसके सामने हाथ फैला दे और ये नाम लेकर उससे अपनी हाजत मांगे, अपनी परेशानियों से निजात मांगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मुझे शर्म आती है कि मैं उसे खाली हाथ कैसे जाने दूँ। मैं अपने बंदे को कैसे नाकाम लौटा सकता हूँ। प्यारे अजीज दोस्तों, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कह दिया कि इस नाम से मुझे पुकारो, मैं तुम्हें खाली हाथ लौटा ही नहीं सकता, तो फिर हम आज परेशान क्यों होते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि वो दो कलिमात कौन से हैं, वो नाम कौन से हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक इतना महबूब माना जाता है। सही बुखारी की एक हदीस पाक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दी पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, चाहे वो गुनाह समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। सुबहान अल्लाह, कितनी प्यारी हदीस है। प्यारे अजीज दोस्तों, वो दो कलिमात जानते हैं जो अल्लाह को बड़े प्यारे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनसे बड़ा खुश होता है और बंदा जो मांगता है, जो चाहता है, चाहे बंदे को उसकी उम्मीद ही क्यों ना हो, फिर भी वो अगर अपने मुंह से वो अल्फाज निकाल देता है तो रब करीम उसे इतना नवाजता है कि जिसका उसने कभी गुमान भी नहीं किया होता। मेरे प्यारे अजीज़ों, वो शर्त क्या है? शर्त यही है कि मुसलमान का यकीन कामिल होना चाहिए। अमल वज़ाइफ तो आप बहुत करते होंगे, लेकिन क्या आपका यकीन पुख्ता है, मजबूत है, कभी है? आप एक वजीफ़ा करते हैं और एक दिन उस वजीफ़े को किया, फिर सोचते हैं कि उससे फ़ायदा क्यों नहीं हुआ। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जिसको चाहे फ़ायदा अता करती है और हमारे अमाल भी दुरुस्त होना ज़रूरी है। प्यारे अजीज़ों, इसलिए सबसे पहले जो काम करें अमल के शुरू में, वो तौबा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इब्न माजा की हदीस में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा से इतना ज़्यादा खुश होता है जितना कोई अपनी गुमशुदी सवारी पाकर खुश होता है। यानी जब कोई इंसान अपनी गुमी हुई चीज़ को वापस पा लेता है तो वो जितना खुश होता है, उतना ही अल्लाह तबारक व तआला जब कोई बंदा तौबा करता है तो अल्लाह उस बंदे से राज़ी होता है। पहले रब को राज़ी करें, फिर अमल और वज़ाइफ करें, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको बड़ा ही नवाजेगा। और जो लोग रोते हैं ना, बार बार की तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, तो हुजूर की हदीस भी वो सुन लें कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ खैर करना चाहता है उसे बीमारी की तकलीफ और दिगर मुसीबत में मुब्तला कर देता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला जब किसी से राज़ी होता है, किसी के साथ शोर और भलाई करना चाहता है, तो उसे मुसीबतें और तकलीफ़ें अता करता है। उसके लिए आजमाइश होती है। जब वो उनमें कामयाब हो जाता है तो रब करीम फिर उसे नवाजता ही नवाजता है। तो आइए मेरे प्यारे अजीज़ों, पहले हदीस की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमने ये शुमार किया था कि वो दो कलिमात हैं जिससे अल्लाह राज़ी होता है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे शर्म आती है जब मेरा बंदा मुझे इन दो नामों से पुकारता है और अपनी हाजतें मांगता है, तो मैं उसे अता करता हूँ, मैं उसे खाली हाथ नहीं जाने देता। तो वो हदीस और वो दो कलिमात कौन से हैं? सबसे पहले आपने नमाजों की पाबंदी करनी है। जो लोग नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी परेशानियां वैसे ही दूर फरमा देता है और नमाज दिल का सुकून है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। तो नमाज की पाबंदी आप ज़रूर करें। अब इस वजीफे को किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। जैसे ही आप नमाज से फारिग होते हैं तो एक जगह पर बैठ जाएं। अगर आप बावुज़ू हैं तो ही ये वजीफ़ा करें। अगर वज़ू खारिज हो गया है तो जाकर दूसरा वज़ू बना लें, वरना नमाज के बाद तो वज़ू होता ही है। अगर वज़ू टूट गया
تو وضو بنا کر کے آپ یہ وظیفہ کریں۔ شروع میں اور آخر میں آپ کم سے کم 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ، 100 مرتبہ، جتنا آپ چاہیں آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ لیں جو درود پاک آپ کو یاد ہو۔ آپ چاہیں تو نماز والا درود پاک یعنی درود ابراہیمی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر کوئی درود پاک آپ کو یاد نہ ہو تو آپ صرف اتنا سا کہہ دیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے، آپ یہ بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اللہ حی الکریم 344 مرتبہ پڑھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسے ہی آپ یہ کلمات پڑھیں تو آخر میں پھر سے درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یاد رکھیے وہی درود پاک آپ آخر میں بھی پڑھیں۔ پڑھنا مکمل ہونے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور اس طرح دعا کریں، یا رب کریم، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم بڑے گناہ گار بندے ہیں، سیاکار بندے ہیں، یا اللہ ہم نے جو وظیفہ پڑھا، جو عمل تیری بارگاہ میں پڑھا، اس کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ پھر اپنی جو بھی حاجت ہو، جو بھی پریشانی ہو، آپ اللہ کے حضور حاضر کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی دعا قبول ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی فوری مدد فرمائے گا۔ اے میرے اللہ، ہم سب کی جان مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، قبر کے عذاب سے بچا، یا رب العالمین مغفرت فرما، ہمارے والدین کی ہماری بھی مغفرت فرما۔ اس طرح دعا کریں اور آخر میں پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اس کا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو سمجھ آ گئی ہو تو آگے اسے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔